अस्सलाम वालेकुम। जिस लेवल पे अभी आप हैं, जितनी आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के मुतालिक या जितने भी हमारे ऑफिस में जो भी काम होता है उसके रेलिवेंट अगर आपको थोड़ी सी भी नो हाउ है, तो आपको क्या लगता है कि जब भी आप ट्रेनिंग के लिए, चाहे आपका बैकग्राउंड सीए है, एसीसी है, आईसीएम है, जब भी आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑडिट फर्म हो या इंडस्ट्री हो, कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, जो कि आपके आर्टिकल्स पीरियड कह लें या प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस आप उसे कह लें, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको कितना टाइम लगेगा इस पूरे प्रोसेस के साथ फेमिलियर होते हुए। गाइस, अगर मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो 70% से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ऑडिट फर्म में आते हैं, वो उन्हें कंप्यूटर या लैपटॉप के मुतल्लिक आइडिया ही नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको चलाना नहीं आता या जिस तरह से यूज़ करना होता है वैसे नहीं आता। तो आपने अभी मेरी बात बड़ी गौर से सुननी है। ये स्पेसिफिकली मैंने टॉपिक इसलिए रखा है कि आप इससे बेनिफिट ले सकें। गाइज, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले, और अगर आप हमारी एग्जांपल से या मेरी से छोटी सी एग्जांपल से अगर कुछ समझ आते हैं तो इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। तो आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। देखिए, जब आज से कुछ साल पहले मैंने अपना लैपटॉप लिया था कंप्यूटर के बाद, पहले तो कंप्यूटर्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते थे, अभी लैपटॉप्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। तो जब मैंने लैपटॉप लिया तो उसका मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं उसके ऊपर क्या यूज़ करता था, या तो मैं मूवीज़ देख लेनी है या कोई सीज़न डाउनलोड करके देख लिया या कोई नेट पे ब्राउजिंग कर ली, वो स्टडीज़ के रिलेटेड नहीं, बिल्कुल भी इररेलेवेंट अपना टाइम वेस्ट कर लेना। और अगर मैं क्योंकि मैंने क्यों अपनी एग्जांपल दी है गाइज, मैंने अपनी एग्जांपल इसीलिए आपके सामने कोट की है ताकि मैं आपको रियलिटी बताऊं कि हमको पहले रियलिटी तो पता चले कि एक्चुअल हम करते क्या हैं। तो असल में अगर हम अपनी देखें जनरेशन को, तो वो चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज़ करती है और इसका इम्पैक्ट आगे जाके क्या पढ़ना है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी आपने आई कैप प्रेसिडेंट या जिस तरह हमारे काउंसिल के मेंबर हैं उनके सेमिनार में ये ज़रूर देखा होगा कि ये जो हमारा पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सिस्टम है ये डिजिटलाइज होने वाला है। एग्ज़ाम्स भी अभी ऑनलाइन हो रहे हैं और ये फ्यूचर में फिजिकल होंगे ही नहीं, ये सारे ऑनलाइन होंगे। ये आप लिख लें आज कहीं पे, सीएफए को देख लें, एसीसी को देख लें, आईसीएमए को देख लें, तो उनका सिस्टम डिजिटल हो चुका हुआ है। तो इस सेंस में रहते हुए क्या हमें लैपटॉप्स की नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज किस सेंस में होनी चाहिए? क्या हमने लैपटॉप परचेज़ करना है तो सिर्फ मूवीज़ या अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या फजूल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर हमने टाइम वेस्ट करना है? पहले आप ये समझ लें। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं ना, जो हम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को करवाते हैं एक्सेल वगैरह के, पावर पॉइंट, वर्ड के रेलिवेंट, बाकी भी हैं। मैं आपको सिंपल एक ये बता रहा हूँ कि अगर उसमें 100 स्टूडेंट्स हों तो बिलीव जानिए जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है ना, जो फॉर एग्जांपल 2019 का या 365 अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, तो वो चंद स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास वो सॉफ्टवेयर होता है। बाकी कोई 2007 का यूज़ कर रहा है, कोई 2013 का यूज़ कर रहा है, कोई 2010 का यूज़ कर रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं। अभी जिस तरह से सारा सिस्टम डिजिटलाइज होने जा रहा है, तो हमें भी अपने आप को थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ लेके आना होगा। फिर स्टूडेंट्स की जानिब से ये क्वेश्चन कि सर अभी मैंने सीए में एडमिशन लिया है या एसीसीए में या आईसीएमए में, तो क्या मैं लैपटॉप ले लूँ? क्या मैं पेरेंट्स को कहूँ कि मुझे लैपटॉप लेके दें? हाँ, लैपटॉप आप लें, लेकिन उसके रेलिवेंट आप उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें जो कि हमारी फील्ड के रेलिवेंट है। आप नेट पे ब्राउजिंग करें जो कि हमारी, जिस तरह रिसर्च करें। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप टॉपिक देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स का है, अकाउंटिंग का है, रिपोर्टिंग का है, टैक्स का है, तो आप उसके रेलिवेंट सर्च करें कि जो आपको स्टडीज़ में हेल्प आउट कर सके। तो आपको पहले ये देखना होगा, जिस तरह से आपके एग्ज़ाम फ्यूचर में सारे डिजिटल होने वाले हैं, एएफसी के भी एग्ज़ाम डिजिटल होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, अभी कैफ के भी पैरेलल चल रहे हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं। तो आपको पता तो हो कि किस तरह से लैपटॉप को यूज़ करके हमने एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना है। आप यकीन जानिए कि जितने भी अभी हमारे पास एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं, वो कोई अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है। और उसकी रीज़न क्या है कि हम फेमिलियर ही नहीं है कि किस तरह से उसको हमने अपने फ़ायदे के लिए, जो हमें एक्चुअल फ़ायदा दे, हमने यूज़ किस तरह से करना है। मैंने आपको ऑडिट फर्म्स की या ट्रेनिंग्स की एग्जांपल इसीलिए दी थी कि वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं वो क्या करते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कि एक्सेल हमने किस तरह यूज़ करना है, वर्ड पे हमने किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, या वर्ड को किस तरह से एमएस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं या पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। एटलीस्ट आप ये तो करें, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो कि किस तरह से हमने करना है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये चाहिए कि लैपटॉप आप लें, उसको आप अपने जो स्टडीज़ में आपको हेल्प आउट करे, जो आगे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ आनी है उसमें आपको हेल्प आउट करे। तो अगर आप उस पर्पज़ के लिए लैपटॉप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आप लें, और आपको लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड चेंज हो रही है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, तो आपको सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में रहते हुए इसी के ऊपर फोकस करना तो है, इसी के ऊपर फोकस, लेकिन साथ अपनी जो डेटा के रिलेटेड स्किल्स हैं उनको भी आपने इन्हांस करना है। जिस तरह एक्सेल है या डेटा साइंस है या डेटा एनालिटिक्स है
फिनटेक है। तो आई कैप ने भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टेप्स उठाए हैं जो कि आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ ये वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लैपटॉप ले रहे हैं तो उसको आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, ना कि वहाँ पे सिर्फ मूवीज़ देख लें, सीज़न देख लें, अपना टाइम वेस्ट कर लें। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये मैंने अपनी भी आपको एग्जांपल शेयर कर दी, जो प्रैक्टिकल हम फील्ड में देख रहे होते हैं वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया कि 70% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ऑफिस में जाके 6 महीने 7 महीने तो उनको उसी चक्कर में लग जाते हैं कि हमें कुछ बेसिक्स नॉलेज आ जाए, और उस सिलसिले में उनका टाइम वेस्ट होता है। वो आगे जिस तरह से उनको बढ़ना चाहिए वो बढ़ ही नहीं पाते। तो आई होप कि आपको ये मेरी सारी बात समझ आ गई होगी, और उम्मीद है कि आप ऐसे ही करेंगे और अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।